नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना कितनी अहम भूमिका निभाती है ये तो हम जानते ही हैं। ऐसे में उनका महफूज होना भी उतना ही जरूरी है। भारतीय नौसेना की ताकत में पिछले कुछ सालों में खूब इजाफा हुआ है। अब सेना में एक और पराक्रमी शामिल होने वाला है। बता दें, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस का आगाज हो चुका है। 23 दिसंबर नेताजी के जन्मदिन के साथ तोहफा सारे देश को मिलने वाला है। इस पराक्रम दिवस के दिन भारत की शक्तिशाली पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना के जंग के बेड़े में शामिल हुई। आईएनएस वागीर सबमरीन को समुद्र का सिकंदर कहा जाता है। ये 5वीं पनडुब्बी भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत समुद्र की सरहद को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। हालांकि 4 पनडुब्बियां पहले ही समुद्र की सरहद पर रखवाली कर रही हैं, लेकिन इस सिकंदर की बात ही अलग है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेश में बने इस सबमरीन में सिकंदर कही जाने वाली तमाम खूबियां हैं और इसलिए इसे ऑलराउंडर भी कहा जाता है। आइए बताते हैं इसमें क्या है खास। आईएनएस वागीर एक कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसमें चारों तरफ 4 इंजन लगे हुए हैं, जिसकी लंबाई 221 फीट है और चौड़ाई 40 फीट। ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलती है और समुद्र की सतह पर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके साथ ही बिना किसी रुकावट के 350 फीट की गहराई तक जा सकती है। ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। वहीं ये लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है। यह आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी की एक खास बात यह है कि अपने मिशन को इतनी चतुराई और खामोशी से पूरा करती है कि दुश्मनों को होने वाले खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ये उन्हें संभलने का मौका नहीं देती। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसकी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। इसे यही नहीं शामिल किया गया, बल्कि 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना के लिए इस्तेमाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समुद्र में इसे तूफानी लहरों का सामना करना पड़ा। इसकी रफ्तार गहराई में कितनी है, इसकी क्षमता को परखा गया। युद्ध के वक्त इसके हमले की काबिलियत को भी बारीकी से जांचा गया। इतने सख्त पैमाने पर खरा उतरने के बाद ही सेना में भर्ती किया गया। इसकी खासियत और खूबियां कितनी हैं, ये तो अब तक पता चल ही गया होगा। इन सब के बावजूद एक और खूबी है जो इसे सबसे बेहतर बनाती है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर सबसे कठिन से कठिन मिशन को एक ही बार में पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बनाती है। हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि खतरा कहीं से भी हो सकता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकतवर लड़ाकों को तैनात करती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्र का ये सुरक्षा घेरा और भी महफूज हो चुका है। इसके साथ ही आईएनएस वागीर की कमीशनिंग महान नेताजी की जयंती पर होने की वजह से देश के लिए ये गुड न्यूज और सबसे ज्यादा स्पेशल भी है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।